मेरी आज की ये कविता मेरे उन भाइयों के लिए है जिन्हें तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन जो मरकज़ है उसमें से निकाल कर जगह जगह क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वहाँ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जगह जगह थूक रहे हैं, हाथ में थूक लगाकर सीढ़ियों को गंदा कर रहे हैं और सीढ़ियों की रेलिंग ख़राब कर रहे हैं। जगह जगह थूक रहे हैं, डॉक्टरों पे थूक रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, खाने में बिरयानी मांग रहे हैं जैसे उन्हें किसी दावत में बुलाया गया हो। इलाज के लिए नहीं आए हैं जैसे वो किसी दावत के लिए आए हों। और उनके इस व्यवहार से सारा देश क्षुब्ध है, लेकिन क्या करें, जब आदमी अपनी वाली पोता रहता है तो उसे समझाने के लिए तो प्रशासन का डंडा चले या वो अपने आप बाज आ जाए। अपने आप ही बाज नहीं आ रहे, अपने धर्म गुरुओं की बात भी नहीं मानते। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, और इन्हें मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब मानते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी इस देश में कोरोना वायरस की चपेट में आए और मरे। इसीलिए डॉक्टरों की पूरी फौज लगा रखी है ताकि वो अपने जीवन को खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन हम हैं कि सुधरते ही नहीं। तो इसी में मैंने एक कविता लिखी है कि मजहब के नाम पर गजब का गुल खिला रहे हैं, मजहब के नाम पर गजब का गुल खिला रहे हैं। मरकज के ये चंद जमाती देश में वायरस फैला रहे हैं। मजहब के नाम पर गजब का गुल खिला रहे हैं, मरकज की ये चंद जमाती देश में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। कि इनकी इन हरकतों से परवरदिगार भी शर्मा रहे हैं, इनकी इन हरकतों से परवरदिगार भी शर्मा रहे हैं, परवरदिगार भी शर्मा रहे हैं। और दुनिया को काफिर कहने वाले खुद काफिर होते जा रहे हैं, दुनिया को काफिर कहने वाले खुद काफिर होते जा रहे हैं। कि संभले नहीं अभी तो पछताएंगे, संभले नहीं अभी तो पछताएंगे, खुद तो मरेंगे औरों को भी मरवाएंगे, खुद तो मरेंगे औरों को भी मरवाएंगे। कि अपनों के ये हुए नहीं हैं, अपनों के ये हुए नहीं हैं, औरों को भी दगा देंगे, अपनों के ये हुए नहीं हैं, औरों को भी दगा देंगे। अमर्यादित और निरंकुश, अमर्यादित जो मर्यादा का पालन नहीं करता है, निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जो किसी की सुनता ही ना हो, अमर्यादित और निरंकुश देश में आग लगा देंगे। अपनों के ये हुए नहीं हैं, अपनों के ये हुए नहीं हैं, औरों को भी दगा देंगे, अमर्यादित और निरंकुश देश में आग लगा देंगे। कि जब ये कोरोना वायरस जो है ये किसी का सगा है नहीं। कि जब ये कोरोना वायरस तुम्हारे फेफड़े में जड़ जमाएगा, जब ये कोरोना वायरस तुम्हारे फेफड़े में जड़ जमाएगा, तब तुम्हारा ये धर्म नहीं केवल डॉक्टर ही तुम्हारे काम आएगा। जब ये कोरोना वायरस तुम्हारे फेफड़े में जड़ जमाएगा, तब तुम्हारा ये धर्म नहीं केवल डॉक्टर ही तुम्हारी जान बचाएगा। कि जिसके ऊपर थूक रहे हो लांग के सारी मर्यादा, जिसके ऊपर थूक रहे हो लांग के सारी मर्यादा, वायरस और तेरी मौत के बीच वही खड़ा बनकर बाधा। वो डॉक्टर ये जो तुम्हारी वायरस के और तुम्हारी ज़िंदगी के बीच में वही एक खड़ा है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। कि जिसके ऊपर थूक रहे हो लांग के सारी मर्यादा, जिसके ऊपर थूक रहे हो लांग के सारी मर्यादा, वायरस और तेरी मौत के बीच वही खड़ा बनकर बाधा, वही बाधा बनकर खड़ा है। तेरी मौत और वायरस के बीच में वही बाधा बनकर खड़ा है दोस्त। कि गर ये बाधा हटी जरा सी, गर ये बाधा हटी जरा सी, हलक में सांस अटक जाएगी, गर ये बाधा हटी जरा सी, हलक में सांस अटक जाएगी। और पलक झपकते ही ये महामारी, पलक झपकते ही ये महामारी, तेरा जिस्म गटक जाएगी। गर ये बाधा हटी जरा सी, हलक में सांस अटक जाएगी, गर ये बाधा हटी जरा सी, हलक में सांस अटक जाएगी। और पलक झपकते ही ये महामारी, तेरा जिस्म गटक जाएगी। और गंदी हरकत करना तुमको कौन सा धर्म सिखाता है, गंदी हरकत करना तुमको कौन सा धर्म सिखाता है। और माँ की इज्जत करो नहीं तुम, ये किस धर्म में आता है, माँ की इज्जत करो नहीं तुम, ये किस धर्म में आता है। आज हम नर्सों की इज्जत नहीं कर रहे हैं,
अस्पतालों में से नर्सों को हटाना पड़ रहा है। जितनी भी फीमेल स्टाफ है अस्पतालों में हटाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, ये अमर्यादित होकर ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं कि अस्पतालों से फीमेल स्टाफ हटाना पड़ रहा है, केवल वहाँ मेल स्टाफ रखे जा रहे हैं। कि गंदी हरकत करना तुमको कौन सा धर्म सिखाता है? और माँ की इज्जत करो नहीं तुम, ये किस धर्म में आता है? अनुशासन क्या चीज़ है यारो, प्रशासन ये सिखला देता। अनुशासन क्या चीज़ है यारो, प्रशासन ये सिखला देता। मर्यादित कैसे रहते हैं झटके में बतला देता। आज स्थिति थोड़ा प्रतिकूल है, नीति प्रशासन 1 मिनट में सिखा देता कि मर्यादित कैसे रहो आप लोग। कि अनुशासन क्या चीज़ है यारो, प्रशासन ये सिखला देता। मर्यादित कैसे रहते हैं झटके में बतला देता। है घड़ी जरा संकट की आई, है घड़ी जरा संकट की आई, ध्यान जरा उस ओर लगा। है घड़ी जरा संकट की आई, ध्यान जरा उस ओर लगा। तुम लोगों में भी तो यारों, तुम लोगों में भी तो यारों, इसी बीच शैतान जगा। तुम लोगों में भी तो यारों, इसी बीच शैतान जगा। कि तुम्हारा शैतान इसी बीच में जगा है, क्योंकि स्थितियाँ ख़राब हैं। बाहर आपको निकाल नहीं सकते और मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, और आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। कि चलो मानते हैं गलती से वायरस गले लगा बैठे, चलो ये मान लेते हैं कि आप मरकज़ में गए थे, अच्छे काम के लिए गए थे और वहाँ वायरस आपको चपेट में ले लिया। चलो मानते हैं गलती से वायरस गले लगा बैठे। अब प्रशासन की भी सुन लो, जब सारा देश जला बैठे। अब जब सारा देश में वायरस फैल गया है तो अब प्रशासन की सुन लो, जो कह रहे मान लो, बैठ जाओ, अपने क्वारंटाइन करो 14 दिन के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से रहो, ताकि आपके अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि ना हो और आप लोग सुरक्षित अपने घर चले जाएं। सिर्फ 14 दिन की बात तो है। कि कश्मीर से लेकर अंडमान तक, कश्मीर से लेकर अंडमान तक तेरी गलती बोल रही, कश्मीर से लेकर अंडमान तक तेरी गलती बोल रही। और कोरोना फैलाया तुमने, पोल तुम्हारी खोल रही। कोरोना फैलाया तुमने, पोल तुम्हारी खोल रही। कि नहीं सुधरते दिख रहे हो, नहीं सुधरते दिख रहे हो, मुझको ऐसा लगता है। नहीं सुधरते दिख रहे हो, मुझको ऐसा लगता है। जहर तुम्हारी नस में भरकर है कौन जो तुमको ठगता है? कौन है जो तुम्हारी नसों में जहर भर दिया है? कौन, किसने तुम्हारी नसों में इतना जहर भर दिया है कि तुम इस तरीके से बगावत करने पर उतारू हो गए हो, बलवा कर रहे हो, जगह जगह कहना नहीं मान रहे हो। कि नहीं सुधरते दिख रहे हो, मुझको ऐसा लगता है। नहीं सुधरते दिख रहे हो, मुझको ऐसा लगता है। जहर तुम्हारी नस में भरकर है कौन जो तुमको ठगता है? कि सुधरो अब भी मान भी जाओ, सुधरो अब भी मान भी जाओ। जहाँ कदम ये रोको वहीं, जहाँ कदम ये रोको वहीं। 14 दिन की अवधि है ये, 14 दिन की अवधि है ये, 14 साल की जेल नहीं। सुधरो अब भी मान भी जाओ, जहाँ कदम है रोको वहीं। 14 दिन की अवधि है ये, 14 साल की जेल नहीं। अच्छा लगे तो कृपया लोगों को सुनाएं, शेयर करें, और कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद, थैंक यू।